हेलो चेक चेक 1 2 4 टेस्टिंग बैसबॉल उप्स 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 सॉरी बैसबॉल तो गया भाड़ में क्योंकि यस फेल हो गया बैसबॉल एंड इट इज वेरी मच वॉल बॉल अपना वॉल जैम बॉल बोल दो जो भी बोलो। इंडिया ने धो डाला है इंग्लैंड को इन द थर्ड टेस्ट मैच टू गेट अ 2-1 लीड इन अ 5 मैच टेस्ट सीरीज और we have more to come. लेकिन what did we learn from the third test match, especially the last 2 test matches जहां पर हम लगातार 2 जीत से आ रहे हैं? तो भाई definitely टीम इंडिया नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेस्ट क्रिकेटर्स कमिंग थ्रू along with obviously करंट। तो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन क्या होगा बेस्ट प्रोवाइडेड एवरीवन इज फिट एंड अवेलेबल। तो भाई वेलकम back to our channel to discuss the cricket as well. I know recent days में हम फुटबॉल कर रहे हैं but you know that we are there no matter what and we are back hopefully with a bang with all your help by hitting that like button and subscribing if you are new to the channel. लेकिन आप बोलिए भाई मतलब अभी तक मतलब इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तो काफी रहे स्पेशली इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस, लेकिन मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइंड जो बोलते हैं ना मतलब वो एक प्रॉपर फाइन मिल गया हमें फॉर द नेक्स्ट जनरेशन की भाई ये अपना पोजीशन ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया एटलीस्ट फॉर दिस टेस्ट साइकिल। वेदर यू एग्री और नॉट बोलिएगा इन द कमेंट सेक्शन। ओपनिंग से शुरू करते हैं। ऑब्वियसली यू नो द ड्रिल इन आवर चैनल, वी डू 1 to 11 अपना टेस्ट मैच ओपनर। ऑब्वियसली वी हैव फाउंड दैट अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ आप बोलोगे यार कम ऑन ओवरसीज एक्सेट्रा, लेकिन बंदे ने वेस्ट इंडीज में भी दिखाया है एंड ऑफ कोर्स अभी बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में डबल सेंचुरीज। दैट इज यशस्वी जायसवाल कहीं ना कहीं ओजीज ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट स्पेशली वुड नो दैट। याद दिलाता है वो विनोद कामली का। विनोद कामली फॉर पीपल हु डू नॉट नो, यस इन द एंड ही एंडेड हिज करियर नॉट इन द ग्रेट मैनर बट इनिशियल few years में भाई he was next level, be it in domestic cricket or be it in international test cricket especially जहां पर he was one who could play those long innings. तो भाई big up to यशस्वी जायसवाल, what a fantastic innings भाई at राजकोट for a double century especially। लेकिन उनके पार्टनर ऑब्वियसली होने चाहिए हमारे कप्तान रोहित शर्मा। Yes, you can question कि रोहित शर्मा का टेस्ट अप्रोच has not been exactly right, मतलब throwing away his wicket a couple of times as well, लेकिन the reality is that इस टेस्ट साइकिल में he is a captain और let's be real अगर बैसबॉल को भी ढो डाले in the series as well, apart from hopefully getting back to the test championship table top, you never know भाई he might continue even further। लेकिन इस टेस्ट साइकिल के लिए it will be रोहित शर्मा, you know that, especially जो इनिंग्स खेला था उन्होंने द सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स 33 for 3 एंड देन वो पार्टनरशिप विद जड्डू जिसके बारे में हम बात करेंगे, बने रहना तो वीडियो। लेकिन फॉर श्योर दैट वाज अ मैच सेविंग, इनफैक्ट इन द एंड मैच विनिंग बोलूंगा डेफिनेटली, और वो मच नीडेड इनिंग्स था बाय रोहित शर्मा। ग्रेट सेंचुरी दैट और होपफुली विल गेट मोर ऑफ रोहित शर्मा इन द फ्यूचर एज वेल। और 1 डाउन भाई काफी लोग यहाँ बोल रहे हैं 1 डाउन के लिए इट इज अनफेयर दैट हम भाई पुजारा को एकदम कास्ट अवे कर दी है। बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई धो डाल के मार रहा है रन्स। ऑफ कोर्स मयंक अग्रवाल फैंस वुड से भाई वो जो किया है, आई नो सरफराज पर आएंगे, लेकिन मयंक अग्रवाल ऑल्सो इन रणजी ट्रॉफी हैज बीन ग्रेट इन द लास्ट ईयर एंड हाफ, तो व्हाई नॉट वी गिव हिम अ ब्रेक, क्योंकि शुभमन गिल कंसिस्टेंट नहीं है, लेट्स बी रियल, और चांसेस काफी मिले हैं। बट रुकिए थोड़ा सब्र रखिए। डेफिनेटली इन माई पर्सनल ओपिनियन, हाँ मतलब हम भी हमारे वर्ड्स को खा जाते हैं, दैट इज व्हाट अ फैन इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। हाँ एट सम पॉइंट यू हैव टू बैक योर प्लेयर, एट सम पॉइंट यू कैन नॉट गिव अप, लेकिन द रियलिटी इज दैट वो एक इनिंग्स जो खेला ना, मतलब वाइजैग में सेकेंड इनिंग्स में जो सेंचुरी मारा, आई थिंक दैट वाज अ मैच विनिंग इनिंग्स, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और वो पासा पलट दिया था इंडिया के फेवर में इन माय ओपिनियन। आई डोंट नो इफ यू एग्री। तो if someone does that, I think it's enough for एक लाइसेंस मिलना कि भाई give him a few more test matches at least, if not more, absolutely। और वापस से इस टेस्ट मैच में भी यार बंदा अच्छा खेला है absolutely in the second innings, नहीं तो I think we have to give it to शुभमन गिल for a timing, और of course talent तो है ही। यहाँ पर कोने में ईश्वरन एक्सेट्रा भी यार बोल रहे यार ये तो जाती है। एक बंदे के टैलेंट को आप बैकिंग पे बैकिंग देते जा रहे हो, मेरा क्या घंटा आएगा। अगेन सब्र रखिए, आपका भी चांस आएगा फॉर श्योर। नंबर 4 पर यस रजत पाटीदार, अगेन बीइंग एन आरसीबी फैन माई सेल्फ, आप देख सकते हो मेरे पीछे विराट इज देयर। तो ऑब्वियसली एज मच एज रजत पाटीदार इज एन आरसीबी प्लेयर, नो बायस, विराट कोहली ऑल्सो एन आरसीबी प्लेयर, ऑब्वियसली लेजेंड, और ऑफ कोर्स ही विल बी बैक। और जो हेट चल रहा है ना विराट कोहली पर भाई, जो पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं दैट ही इज मिस्ड द टेस्ट सीरीज एटसेट्रा, भाई पहला सीरीज मिस किया फॉर अ लॉन्ग वाइल,
Give him a break, guys. Everyone has a personal life, including me and you. So we have to respect that. Absolutely. और हम आएंगे एक और चीज मैं पर्सनल लाइफ पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि something which is really overturned by a certain player because of certain attacks on his personal life. So we don't want that. At the end of the day, आप जज करिए प्लेयर्स को by how they do on the pitch. That is more important. इंडिया को जिताना है ना. अगर वो इफेक्टिव हो रहे इन द इंडियन सेटअप, so be it. वो क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में, आई डोंट केयर एज मच एज बेसिकली डोंट क्रॉस द लाइन. इट्स ओके, इट्स ओके. तो भाई अभी के लिए विराट कोहली इज स्टिल अ लेजेंड एंड रिमेन लेजेंड. और नॉट जस्ट दैट, भाई बंदा फिट भी है, टेस्ट साइकिल में चलेगा, तो ही इज डेफिनेटली द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नंबर 4 फॉर टीम इंडिया. हाँ, साथ साथ में अगेन आप बोल सकते हो पुजारा, रहाणे एक्सेट्रा है, इफ नॉट रजत पाटीदार. बट अगेन आई डोंट सी विराट कोहली के ऊपर कोई बात भी कर सकता है, एटलीस्ट फॉर a couple of years in my opinion. आप बोलिए in the comment section. नंबर 5 and नंबर 6 मैं दोनों साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि let's be real, the find of the मतलब इंडियन क्रिकेट मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली हमें पता ही था लास्ट 1.5 सालों से जो बंदा कर रहा है इन द डोमेस्टिक सर्किट. सरफराज खान बहुत ही जाती हो रही थी, दैट फिटनेस नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, ये वो घंटा, लेकिन फाइनली उसको मिला है. एंड द इमोशंस व्हिच पोर्ड आउट नॉट जस्ट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम हिम, लेकिन द होल ऑफ द नेशन प्रूव्स दैट this is someone जो हम expect करते हैं to kind of go to the next level. Of course, again being an RCB fan all those years ago, जब RCB ने retain किया था उसको, did I see him उसके बाद में जो किया for a couple of years to kind of get to Indian cricket का permanent number 5/number 6? No, लेकिन उसने prove किया in the last 18 months. and meritocracy एक चीज होती है, और approach in this innings, in fact पूरे टेस्ट मैच में दोनों innings में back to back 50s on debut. You have to say, and the way he went about it, absolutely. baseball क्या है भाई? What baseball? सरफराज बॉल भी शुरू हो जाएगा भाई अब तो वेरी सुन. लेकिन हाँ, of course काफी यंग है, ओवरसीज में उसको प्रूव करना पड़ेगा. अभी के लिए he is definitely in right approach. Reminds me of a Dhoni without the wicket keeping skills. बिल्कुल, absolutely. लेकिन हाँ, पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी करता था. लेकिन talking about wicket keeping, I think KL Rahul when fit will be there. Absolutely. देखिए, जब 80 ओवर हो जाते हैं, आई नो इंडिया 80 ओवर इतना खेलती नहीं, स्पेशली ओवरसीज, बट जब 80 ओवर हो जाते हैं, नया बॉल आता है, एंड दैट इज व्हेन केएल राहुल, जो एक ओपनर भी रह चुका है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले इन द नंबर 5-6 पोजीशन. अप्रोच सही है बंदे का, गेयर चेंजिंग एबिलिटी सेकंड टू नन, इन फैक्ट मैं बोलूंगा, मतलब ही इज दैट गुड इन माय ओपिनियन. एट द सेम टाइम काफी एक्सपीरियंस्ड है विकेट कीपिंग में. यस, आई एम यूजिंग एज अ विकेट कीपर. यस, अनफॉर्चुनेट है, अनफेयर ऑलमोस्ट टू पीपल हु आर कीपिंग एज फुल टाइम कीपर्स, जो थोड़ा बहुत बैटिंग करते हैं, लेकिन लाइक अ केएस भरत फॉर एग्जांपल. लेकिन ध्रुव जुरल भी बोलेंगे अच्छा क्या डेब्यू पर, बट आई स्टिल फील दैट नंबर 5-6 में आ रहा है बैटिंग करने के लिए, यू कैन कीप एंड बैट. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, बट बैलेंस द टीम के लिए इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन, और ये बहुत स्ट्रांग होने वाला लाइनअप. ट्रस्ट मी ऑन दैट, वेट टिल द एंड. लेकिन हाँ, राहुल एंड सरफराज अगेन डिपेंडिंग 5-6 में कौन आने वाला है, डिपेंडिंग ऑन अगर अर्ली विकेट जाते हैं, देन प्रोबेबली सरफराज प्रोबेबली वेट, बिकॉज राहुल कैन काइंड ऑफ प्ले दैट स्टडी इनिंग्स. लेकिन अगर नहीं जाते हैं अर्ली विकेट्स, तब आराम से सरफराज आके मारेगा और राहुल कम से दैट्स व्हाट इट इज. और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि अगर कीपिंग में ना ज्यादा टाइम नहीं मिला रेस्ट करने के लिए, तो काइंड ऑफ राहुल काइंड ऑफ वेट्स और सरफराज कम्स ऑन वाइस वर्सा, वैसा रहेगा. नंबर 7, अब यू कैन से दैट ऑफ कोर्स, मतलब जो मैन ऑफ द मैच रहा है यार राजकोट में, रविंद्र जडेजा इज अ शू इन एब्सोल्युटली. लेकिन डेफिनेट शाउट आउट है टू अक्षर पटेल, टू वॉशिंगटन सुंदर, पीपल हु हैव डन वेल इन दैट रोल व्हेन गिवन अ चांस, सिंपल एज दैट. लेकिन लेट्स बी रियल, जड्डू अगेन, मैं बोल रहा था पर्सनल अटैक्स का, इतने सारे पर्सनल अटैक्स हुए थे लास्ट 2 हफ्तों में, याद है जड्डू के लिए? अनफेयर टोटली. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. हो सकता है वो गलत हो, एब्सोल्युटली. आई एम नॉट सेइंग आई एम फॉर और अगेंस्ट. The thing is, by family issues etc, don't go so deep यार, बहुत चीप लगता है. Even my fellow content creators, especially the bigger ones, जो एक basically न्यूज चैनल्स etc होते हैं, स्पेशली काफी लोग उस पर ड्वेल कर रहे थे भाई, बीट जड्डू, बीट सानिया मिर्जा, ये पर्सनल लाइफ में क्यों इतना कमेंट करते हो भाई? आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार. इट्स देयर पर्सनल लाइफ. स्टिक टू द फुटबॉल, स्टिक टू द क्रिकेट, स्टिक टू द टेनिस, whoever is in that sport. क्या कर रहे हैं आपके नेशन के लिए, क्या कर रहे हैं अपने टीम के लिए, एंड जड्डू डज इट भाई. ऐसे ही आईसीसी उसको उस लेवल पर नहीं सोचती है. आईसीसी ने उसको क्यों अवार्ड किया था लास्ट ईयर? मतलब क्लियरली जड्डू हैज इट इन हिम स्टिल, विद द बैट, विद द बॉल. व्हाट एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस. आई नो आप बोलोगे बैटिंग पिच था, ये था, वो था, भाई घंटा, सीरियसली, बिकॉज ही हैज डन इट फॉर इयर्स टुगेदर. People like Ravindra Jadeja, and number 8 में आ रहा हूँ डायरेक्टली, रवि अश्विन, जो बाय द वे 500 विकेट्स लिया, बिग अप टू हिम.
बट एट द सेम टाइम भाई व्हाट अ डिफिकल्ट फेज ही वेंट थ्रू ड्यूरिंग द टेस्ट मैच राजकोट में, फिर भी वापस आया विद इन 2 days. You have to comment that big time. I mean big time. ठीक है, लेजेंड ग्रेट है यार भाई. He is that level. Second fastest to get to 500 wickets. तो भाई people like these two should not be judged up until वो fit है, up until basically उनका motivation है क्रिकेट खेलने के लिए. Let them be. We will miss these kind of people. Let them be. भाई बहुत सारा स्पेकुलेशन होता है for people like them. Keep it basically कि भाई वो लोग कर सकते हैं up until they want to do. Simple as that. हाँ, इंडियन पिचेस पर यू वुड पिक अ थर्ड स्पिनर. आई थिंक as much as अक्षर पटेल अगेन अनलकी होगा, मे बी इवन वॉशिंगटन सुंदर, मे बी इवन सौरभ कुमार फॉर ऑल यू नो, बिकॉज उसको चांस नहीं मिला है. लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट कुलदीप भाई ने दिखाया वापस से दैट ही हैज दैट गोल्डन आर्म. मतलब गोल्डन आर्म भी नहीं बोलूंगा, ही हैज दैट मतलब एबिलिटी टू काइंड ऑफ मेक, मतलब एक सुपर एक वर्ल्ड क्लास डिलीवरी सडन से कर देंगे एंड बस विकेट चटका लिए, डिस्पाइट द पिच नॉट हेल्पिंग. एंड दैट इज व्हाट बेसिकली पीपल लाइक हिम गिव यू. ठीक है, वो एक unpredictability all of a sudden plus the fact that quality spin, proper जो ball spin होती है ज्यादा, that is कुलदीप यादव. and you need to comment उनका बैटिंग भी इस मैच में दिखाए थोड़ा इंप्रूव होते हुए. अगेन रोल पर डिपेंड करता है, बट द रियलिटी इज दैट ही इज डेफिनेटली इंप्रूव टू द नेक्स्ट लेवल इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. और उन्हें ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने होंगे मेरे ख्याल से, होना ही चाहिए. आप बोलिए if you disagree. Of course ओवरसीज में unfortunately I think we might have to pick one spinner less, क्योंकि again बैटिंग till 8 चाहिए होगा थोड़ा बहुत ओवरसीज में स्पेशली. तो वहां पर कुलदीप यादव मे बी यू नो बी सिटिंग आउट ऑन द बेंच, लेकिन वहां पर यू कैन मे बी यू नो रिप्लेस हिम ईदर विद मुकेश कुमार और समवन लाइक दैट. लेकिन हाँ आप बोलिए, मतलब अगेन भुवी he could bat as well by the way अगर आप वो सोचा चाहोगे, लेकिन I don't see Bhuvi coming back unfortunately as much as I don't mind it. लेकिन नंबर 9 I think it is Kuldeep Yadav for now. अभी के लिए नंबर 10-11 भी फिक्स है. Absolutely बूम बूम बुमराह भाई. बाय द वे कुलदीप यादव को शॉट आउट है. बाय द वे मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, मतलब जो एग्जांपल दे रहा हूं ना वेयर ही कुड प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज दैट 2 डिलीवरीज दैट ही प्रोड्यूस्ड ऑन डे 3. जो विकेट्स लिया है ना, एक स्पेशली डकेट एज वेल एज द एलबीडब्ल्यू भाई, ब्रिलियंट बॉल्स. That is something that he could give you, those breakthroughs that we need in test cricket. लेकिन that breakthroughs Bumrah definitely gives you यार. He is the best in the world arguably to give you that. Absolutely last match में man of the match performance भी दिया था. Absolutely he is a no brainer. By the way सिराज first innings में दिखाया what he can do in this test match. Of course सिराज थोड़ा बहुत consistency के मामले में in terms of all 5 days of a test match थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स आता है टाइम्स, बट रिमेंबर अगेन ऐसा नहीं कि सिराज इज ऑलरेडी 37-38 यार, अभी भी ही इज लर्निंग एज वेल. एंड वो जो जज्बा दिखाते हैं ना भाई, अगेन ओल्ड स्कूल श्रीशांत वाइब्स कहीं ना कहीं. obviously spoiled his career for obvious reasons, लेकिन Siraj is more motivated than anyone. He is not even bothered about anything, he just runs in and bowls, and that is something जो हमें चाहिए in a test match. That is test cricket proper. तो Siraj a no-brainer. आप लोग बोलिए whether you agree with this 11. Again, big up to everyone. Do not forget to hit that like button always. Remember, we are a fan channel for all to see. We'll be back on both channels. Links below as always. Do check out all the links. Bye.